आज मेरी किताब को लेकर एक अध्यापक से चर्चा हुई। मैं अपनी किताब के पन्नों को लेकर गया उनके पास, क्योंकि उनसे मेरा करीबी संबंध है। करीबी संबंध मतलब गुरु और शिष्य का। उनके समक्ष मैं लेकर गया और मैंने कहा कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें बताइए कि किन पन्नों को मैं निकाल दूं। मतलब कुछ ऐसे पन्ने अगर बेतरतीब लग रहे हों तो उन्हें इस किताब से मैं निकाल दूं। तो उन्होंने कहा मुझे 2-3 दिन का समय दो, और मैं 2-3 दिन के समय को मान तो गया, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी कि सर 2-4 पेज ही पढ़ के बताइए कि कैसा लिख रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं अपनी पहली किताब लिख रहा हूँ और इससे पहले मैं सिर्फ वही एग्ज़ाम्स में ऐसे लिखा हूँ, निबंध और एग्ज़ाम पेपर्स। किताब कभी नहीं लिखा हूँ। पर हाँ, नॉवेल्स पढ़ने में मेरी रुचि है, ठीक ठाक रुचि है। मैं नॉवेल्स पढ़ता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कुछ ऑटोबायोग्राफी, कुछ नॉवेल्स, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो कि हिस्ट्री वगैरह की होती हैं। अब इन सबको पढ़ते पढ़ते मेरे मन में तमाम प्रश्न आते थे कि समाज में जिसे भी देखो, वर्तमान समय में तो जब से सोशल मीडिया इतना भारी भरकम समाज बन चुका है, तब से व्यक्तियों का खुद का उनका समाज बचा ही नहीं है। अगर उनका कोई समाज है तो डायरेक्ट तौर पर हम यह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का समाज है। आजकल हमारा प्रत्यक्ष रूप से कि कोई एक व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, सबके साथ सोशल मीडिया का है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ही रील्स शेयर की जा रही हैं, जबकि चाहें तो एक दूसरे के साथ बात वार्ता के दौरान बहुत कुछ सीख और सिखा सकते हैं। अब गुरु जी का यह सबसे बड़ा प्रश्न था कि तुम किस उद्देश्य से इस पुस्तक को लिख रहे हो। तो मैंने समझाया अपना उद्देश्य कि सर मेरा उद्देश्य यही है, इसी उद्देश्य से मैं इस किताब को लिख रहा हूँ। लोगों में सोए विवेक की कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया जब से समाज बन गया है। तो सभी पक्ष को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने मुद्दा जो चुना है बहुत सही है, अब इसको कहाँ तक अंजाम दे पाओगे ये तुम्हारी कलम और तुम्हारे पन्ने जाने। लेकिन हाँ, उन्होंने 2-4 पेज पढ़ने के बाद ये जरूर कहा कि संतोषजनक है जो तुम लिख रहे हो, और इसमें थोड़ा और बदलाव करो तो ये एक बेहतर रिजल्ट देगी। अब बेहतर रिजल्ट मैं तो समझता नहीं कि बेहतर रिजल्ट क्या होता है। बस मैं ये जानता हूँ कि मुझे समाज में ये कमी दिखाई देती है और इसके लिए आखिरी सांस तक जो कुछ भी हो सकेगा करूँगा। क्योंकि समाज में 2 तरह की मेंटालिटी होती है, एक पारिवारिक और एक सामाजिक। और अगर आप खुद से भी पता करना चाहें तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी मेंटालिटी पारिवारिक है या फिर सामाजिक है। पक्ष विपक्ष में तर्क करिए, उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि आपकी भी मेंटालिटी पारिवारिक या सामाजिक किस पक्ष में ज़्यादा है। तो मैंने पक्ष विपक्ष में तर्क किया। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि एक जगह बैठ कर नहीं रह सकता। मुझे बैठ कर रहना जैसे लगता है कि खुद से काट रहा है। और अगर मैं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ कर रहा होता हूँ, तो उसमें मेरा मन भी नहीं लगता। अगर मैं कोई ऐसा कार्य, ऐसी एक्टिविटी में शामिल हूँ जो सामाजिक हित में है, वहाँ मुझे लगता है कि अपना बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। तो इन्हीं सब बिंदुओं से मैं समझ पाता हूँ कि अब सामाजिक से मतलब ये नहीं है कि मैं गांव में बैठ के चौराहे पर या फिर कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के चर्चा में, राजनीति में शामिल रहूं। यह सामाजिकता नहीं है। सामाजिकता का मतलब ये है कि आप समाज कल्याण के बारे में कितना सोच पाते हैं, परिवार से ऊपर उठकर कितना देख पाते हैं समाज को, आप खुद से या खुद का कितना त्याग कर पाएंगे समाज के फेवर में।
बाकी आप सभी भी समझदार हैं, देखिए अपने निष्कर्षों को तैयार कीजिए। मेरा तो बस, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि सुनो, देखो, पढ़ो, लिखो, सब करो, महसूस करो, लेकिन निष्कर्ष अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। और यही निष्कर्ष आजकल हमारा है नहीं, इसीलिए मैं दिन रात लगा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे लोग स्वविवेकी बने। धन्यवाद।